कभी नहीं सोचा। तो घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए। एक हिरन दिखाई पड़ा। उस हिरन का पीछा करते करते राजा दशरथ जा रहे हैं। और जो हिरन देखा, कोशिश बहुत कुछ की लेकिन पाया नहीं। हिरन जा रहा है, पीछे पीछे राजा दशरथ जा रहे हैं। जब बहुत भगे तो प्यास लगी है, जबान सूखने लगी है। सोचने लगे कहीं पानी मिल जाता तो पानी पी लेते। एक सरोवर दिखाई पड़ा। हिरन को भूल गए, हिरन तो चला गया। सरोवर के पास में गए पानी पीने के लिए। जो उसमें घुसे, ऐसे पानी अंजलि में भरा तो उसमें एक कमल का पुष्प था। कमल का पुष्प कहने लगा, ए राजा दशरथ रुक जाओ, पानी मत पीना। क्यों? तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम निर्वंशी हो। पुष्प पर निगाह पड़ी राजा दशरथ की तो पानी नहीं पिया, ललायत हो गए। सोचने लगे ये अगर पुष्प मिल जाता तो हम अपने स्त्रियों को ले जाते। पानी भूल गए तो उन्होंने बाण तैयार कर लिया और बाण छोड़ दिया। बाण जा रहा है और फूल वो गायब हो गया, पुष्प गायब हो गया। बाण जब आगे निकल गया तो फिर पुष्प ज्यों की त्यों। दूसरा बाण छोड़ा, फिर गायब हो गया। तीसरा छोड़ा, फिर गायब हो गया। बहुत से बाण छोड़ दिए लेकिन पुष्प हाथ में नहीं आया। उनके बाद शब्द वेदी बाण था, जब वो चढ़ा लिया, पुष्प समझ गया अब की बार चाहे जहां हो तो हमें खोद लेंगे। कहने लगा, ए राजा दशरथ मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूं। क्या बोला? तुम तो ठहरे निर्वंशी। बोले, तुम तो ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। और ये हमारे पिता तुल्य श्री भगवान दीन भगवान के श्री चौड़े में 10 मुद्रा दिए। भगवान की शांति प्रदान करें। तुम तो ठहरे परदेशी, तुम तो ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। तुम ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। तो ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। तुम तो ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। लौट जाओ, क्या? लौट जाओ तुम घर को, लौट जाओ तुम घर को, नहीं तो प्राण जाएंगे। लौट जाओ तुम घर को, नहीं तो प्राण चले जाएंगे।
लौट जाओ तुम घर को, नहीं तो प्राण जाएंगे। लौट जाओ तुम घर को, नहीं तो प्राण ही जाएंगे। लौट जाओ तुम घर को, नहीं तो प्राण जाएंगे। तुम तो ठहरे निर्वंशी, तुम तो ठहरे निर्वंशी, हाथ तेरे न आएंगे। निर्वंशी हाथ तेरे न आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ज्यों पुष्प ने ये आवाज लगाई, तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, तुम लौट जाओ। उसी समय राजा दशरथ रोए हैं, गलानी हुई है, कभी नहीं रोए, उसी जगह रोए। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि हमरे सुत नाही। एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, ओ भई ग्लानि हमरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, ओ भई ग्लानि हमरे सुत नाही। कहने लगे ये पुष्प सही कह रहा है, हमारे कोई बेटा तो है नहीं। वहां से वापस हो आए, रानियों के पास में आए, सारा हाल बताया। उन्होंने पूछा आज बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? तो वही कहानी बताई है पुष्प वाली। रानियां कहने लगी कोई बात नहीं है, अपने गुरु के पास में चले जाओ, वे ही कोई युक्ति बता देंगे। राजा दशरथ गुरु के पास में चले हैं, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है, ध्यान देना। हर इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए, और जिसने गुरु बनाया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। एक हमारे भैया जी थे, तो उन्होंने सोचा मैं गुरु बना लूं, गुरु बनाना अच्छी बात है। एक बात और है, गुरु इतने बनाना चाहिए, और जब तक गुरु सही नहीं मिले तब तक गुरु बनाना चाहिए। और आजकल के गुरु कैसे हैं? गली गली गुरुआ फिरई, चलवो मंत्र लेऊ, स्वर्ग जाऊ चाहे नरक जाऊ, हमें रुपया देऊ। आज काली कैसे गुरु हैं, उनको केवल पैसों से मतलब है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक हमारे भैया जी थे, उनके मन में विचार आया हम भी गुरु बनाएंगे। कैसा गुरु? गुरु अच्छा होना चाहिए। तब तक उनकी नौकरी लग गई, दरोगा साहब हो गए थाने में। देखिए कितनी बड़ी पोस्टिंग हो गई। लेकिन विचार वही, हम गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मालूम हुआ
ये पड़ोस वाले गांव में एक गुरुजी रहते हैं। जा रहे थे तो एक बागीचा था, उस बागीचे से रास्ता थी। वही गुरुजी रास्ते में कुछ कांटे आटे हो गए थे, झाड़ी झंखड़ हो गया था, तो काट रहे थे। तब तक पहुंचे दरोगा साहब। दरोगा साहब पहुंचे, कहने लगे क्यों तुम क्या कर रहे हो? अरे रास्ता से कांटे हटाओ, नहीं हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, काटते रहे। फिर कहा दरोगा साहब ने, क्यों तुम मान क्यों नहीं रहे हो? अरे मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी। तब बहू नहीं बोले, और उनके पास रहा डंडा। अब मोटरसाइकिल के नीचे उतर के गुरुजी के 3-4 हचके जाते रहे, गुरु बनावे, और 3-4 डंडा मारे, और बैठे मोटरसाइकिल पर गांव को पहुंचे। वहां 2-4 लोग बैठे थे, पूछने लगे क्या यहाँ गुरुजी रहते हैं? हाँ रहते तो हैं, इस समय यहाँ नहीं है। कहाँ को गए हैं? ये जो बागीचा था इसमें रास्ता साफ कर रहे थे, मैंने देखा था, इसी तरफ गए थे। दरोगा साहब सोचे ऐसा तो नहीं वही गुरु हो जिनके हम डंडा हचकी आए, डंडा मारी आए। अब वहां पहुंचे, तब तक रास्ता साफ कर चुके थे। अब खड़े थे गुरुजी, उतर करके आगे बढ़े, ऐसे हाथ जोड़े खड़े, गुरुजी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गुरुजी कहने लगे क्या क्षमा कर दे? ऐसा तुमने कौन सा गलत काम किया है तो मैं क्षमा कर दूं? दरोगा साहब कहने लगे नहीं गुरुजी हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई है, क्षमा कर दो। क्यों? हम आए थे गुरु बनाने के लिए, हम चेला बनने के लिए आए थे, और हमने तुम्हारे 3-4 डंडा मार दिए। गुरुजी कहने लगे तो इसमें क्या हुआ? अरे तुमने हमारे डंडा मार दिए, आदमी टका की हंडी खरीदने जाता है, वाह ठोंक बजाए के देखता है कैसी है, पकी है कि कच्ची है, और तुमने हमको ठोंक बजाए के देख तो लिया हम कैसे हैं। हर आदमी ठोंकता है। दरोगा साहब कहने लगे मैंने इसलिए ठोंका बजाया नहीं, हम जान नहीं पाया। गुरुजी कहने लगे तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमने तुमसे कुछ कहा कल, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुमने ठोंका बजाया और हम तुमको गुरु मंत्र देंगे, तुम चेला बन जाओ। गुरु पहले चेले को देखिए समझाता है, उसके बाद में चेला बनाता है। गुरु समझाता है, बाद में चेला बनाता है। चेला बना लिया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रानियां कहने लगी जाओ गुरु के पास में चले जाओ, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए हर इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो, गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो, गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो, गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो, 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 गुरु बिन मिलई ना डगरिया मैं कैसे चलो। जो जो पेड़ पड़े धरनी में, जो जो पेड़ पड़े धरनी
जगुला गए अंधेरिया मैं कैसे चलो। जब जला गई अंधेरिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। आए गुरु पर मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। गुरु पर मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन 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 मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। काम क्रोध धरि धरि जिजको रे। काम क्रोध धन धरे जिजको रे। भैया हाँ काम क्रोध धरि धरि जिजको अरे रे। काम क्रोध धर धरे जिजको रे। संशय फरे डर छतिया मैं कैसे चलो। संशय फरे डर छतिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन मिले ना डगरिया 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 मैं कैसे चलो। ये दीपक बेटा ने भगवान के श्री चरणों में 20 मुद्रा दान में दिए। भगवान सदैव सुखी रखे, मेरी यही कामना है। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलो। कहत कबीर सुनो भाई समझो। 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 गुरु से लगाई लो नजरिया मैं कैसे चलो। गुरु बिन मिले ना डगरिया 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 मैं कैसे चलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, जो बताया तुम गुरु के पास में चले जाओ तो वही कोई रास्ता बता देंगे। उसी समय राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागी के बिनई विशाला। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागी के बिनई विशाला। पहुंच गए, जाकर के पैर छुए हैं अपने गुरु के, सारा हाल बताया है। कहने लगे कैसे आना हुआ। राजा दशरथ बताने लगे हैं।
सुख दुख की सब गुरु ही सुनाई। सुख दुख की सब गुरु ही सुनाई। तब वशिष्ठ दशरथ समुझाई। धरऊ धीर हुई है सुत चारी। धरऊ धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन देख सकल बिहारी। त्रिभुवन देख सकल विधिहारी। बताया, सारी बातें बताई। गुरुजी कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारे घर में पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र आने वाले हैं। अरे भैया, और क्या बताया? तुम श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके उनसे यज्ञ करवाना। क्या बोले हैं? हरि श्रृंगी ऋषि ले बुलवाई। श्रृंगी ऋषि ले बुलवाई। ले पुत्र यज्ञ करवाई। श्रृंगी ऋषि ले बुलवाई। ले पुत्रष्ट यज्ञ करवाई। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्ट यज्ञ करवाना, उसके द्वारा तुम्हारे यहां बालक आ जाएंगे। ये सब बता दिया है। राजा दशरथ वहां से चले आते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, और श्रृंगी ऋषि कैसे आए थे ध्यान देना। एक बार की बात है, कहते हैं राजा दशरथ को श्राप लगा था, इनकी संतान नहीं होगी, लेकिन उनके पास कुछ रखा हुआ था। राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। उसमें एक अप्सरा निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। राजा दशरथ ने देखा तो इनका वीर स्खलित हो गया, तो एक दोना में रख करके उसको उसी में बहा दिया था नदी में। वही मसाला रखा हुआ था श्रृंगी ऋषि के पास। इसीलिए बताया था जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ करवाना। आगे 1 साल तक बराबर यज्ञ चलता रहा। जब यज्ञ हुआ पुत्रष्ट यज्ञ के मंत्र जब बोले जाने लगे तो यज्ञ भगवान आए हैं, हाथ में थाल लेकर खीर वाला। इधर रावण की माता जिसका नाम था केकसी, उसको मालूम था जो इनके द्वारा बालक होगा मेरे पुत्र का काल है। तो उसमें झप्पा मारा है उसी खीर में, कुछ तो उसके पेट चले गए। विद्वानों ने बताया उससे विभीषण का जन्म हुआ। और लिए जा रही थी अंजनी, अपने बालों को सुखा रही थी। जब मुख फैला कुछ दाने उसके मुख में गिर गए अंजनी के, जिससे हनुमंत लाल का जन्म हुआ। राम के भैया बताए गए हनुमंत लाल, और पवन पुत्र हनुमान भी बताया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अब आप जो समझे वो सत्य है।
राम के भैया भी हैं। राजा दशरथ के एक कन्या भी थी। रामायण में चौपाई बता रही है क्या? दशरथ सुता सुमित्रा जाई, रोम पादने गोद बिठाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, रोम पादने गोद बिठाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई और रोम पादने गोद बिठाई। एक कन्या थी, सुमित्रा द्वारा पैदा हुई थी। जो यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं खीर वाले थाली लेकर के, तो वो तो चील ले गई। इधर जो बची खीर राजा दशरथ को दिया, जाओ यथा भाग बांटऊ तुम जाई। अपनी इच्छा के अनुसार वो खीर बांटना। राजा दशरथ ले गए। अर्धभाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग पुनियाधा कीन्हा। आधे मका आधा फिर किया और फिर आधा बचा, फिर उसमें का आधा किया। आठवां भाग जो हुआ कैकेयी को दिया, जिससे भरत लाल का जन्म हुआ। खीर खा करके रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे धीरे भगवान की माया से कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या तीनों रानियां, देखिए बालक हुए हैं। बड़ी वाली रानी के बालक हुआ। मालूम हुआ राजा दशरथ को, आहा खुशियां आ गई, कितना अच्छा लगने लगा। दूसरी वाली रानी के, उसके भी बालक हुआ। राजा दशरथ को मालूम हुआ एक बेटा और हुआ है। कौशल्या की भी बालक हुए हैं। 4 पुत्र आ गए घर में। राजा दशरथ आज फूले नहीं समा रहे हैं। एक नहीं 4 पुत्र आ गए घर में। बधैया बजने लगी हैं कि राजा दशरथ की महलिया दियना जगमग जगमग होए। महलिया देना जगमग जगमग होए। राजा दशरथ की महलिया दियना जगमग जगमग होए। राजा दशरथ के महलिया देना जगमग जगमग होए। दियना जगमग जगमग होए, दियना जगमग जगमग होए। राजा दशरथ की महलिया दियना जगमग जगमग होए। राजा दशरथ के महलिया दियना जगमग जगमग हो। राजा दशरथ के महलिया दियना जगमग जगमग होए। इधर बहुत खुश है राजा दशरथ, क्योंकि बेटा आ गया। और जब कोई बालक होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं। हेलो। और जिस समय आज राजा दशरथ के यहाँ 4 बालकों का जन्म होता है। राम, लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न भैया चारों भैया का जन्म होता है। राजा दशरथ बहुत खुश आज हैं, आज सोना चांदी बंटवा रहे हैं। और किस प्रकार से जन्म होता है। हाँ, अरे सारे मोहल्ला मा धूम भई, अरे सारे मोहल्ला मा धूम मचे, राजा दशरथ घर ललना भई। सारे मोहल्ला मा धूम मचे, राजा दशरथ घर ललना भई। ललना भये हैं, ललना भये हैं, ललना भये हैं, ललना भये। हाय राजा दशरथ घर जन्म हुए, सारे मोहल्ला में धूम मचे, राजा दशरथ घर रामा भये। राजा दशरथ धन कुन बुलावे, राजा दशरथ धन कुन बुलावे। अरे धन कुन बुलाए रहे, धन कुन बुलाए रहे। अरे उन्हें से नारु छिनाए रहे, हाय उन्हें से नारु छिनाए रहे, राजा दशरथ घर जन्मा भई। भैया सारे मोहल्ला में धूम मचे, हाय सारे मोहल्ला में धूम मचे, राजा दशरथ घर ललना भई। राजा दशरथ नाउन बुलावे, राजा दशरथ नाउन बुलावे। राम जी बिटिया ने भगवान के जन्म में 21 मुद्रा दिए हैं। भगवान सदैव सुखी रखें, मेरी यही कामना है। और जब कोई जन्म होता है तो दान किया जाता है, ध्यान देना। अरे राजा दशरथ नाउन बुलावे, अरे नाउन बुलाए रहे, नाउन बुलाए रहे। अरे उन्हों से नाखुर कराए रहे, राजा दशरथ घर ललना भई। हाय सारे मोहल्ला में धूम भये, राजा दशरथ घर जन्मा भई। ये हमारे भैया श्याम बिहारी के परिवार से 21 रुपया भगवान के जन्म में आए हैं। भगवान कल्याण करते रहें, सदा धर्म की ओर बढ़ाते रहें। अरे राजा दशरथ पंडित बोलावे, राजा दशरथ पंडित बोलावे। पंडित बोलावे, हाँ पंडित बोलावे। अरे लाला की साहित्य विचार रहे, अपने रामऊ की साहित्य विचार रहे, राजा दशरथ घर ललना भई। अरे सारे मोहल्ला में धूम भई, राजा दशरथ घर जन्मा भई। जन्मा भये हैं घर माँ भये हैं, जन्मा भये हैं घर माँ भैया, सारे मोहल्ला में धूम भये, राजा दशरथ घर जन्म।
राजा दशरथ सखिया बोलावे, राजा दशरथ सखिया बोलावे, जय होए। अरे राजा दशरथ सखिया बोलावे, हाय राजा दशरथ सखिया बोलाए रहे, अरे उन्हें से सोहर गवाए रहे, हाय उन्हें से सोहर गवाए रहे, राजा दशरथ घर ललना भये। अरे सारे मोहल्ला माधोम भये, राजा दशरथ घर ललना भये। सारे श्याम भैया ने भगवान के श्री चरणों में एक केश मुद्रा दिए हैं, भगवान सुखी शांति प्रदान करें। ये हमारे भैया राम कुमार के परिवार से माता जी ने 11 मुद्रा दिए हैं भगवान के इसी जन्म में। भगवान कल्याण करते रहें, सदा धर्म की ओर बढ़ाते रहें।